ये बात हो गई। अच्छा, अभी अपने परिवार की बात होगी, किसी बाबा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा नाम कोई सुनना भी नहीं चाहता। बाबा, हम भी बाबा की बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं अपने से, जो माइनस प्लस और न्यूट्रल की बात आई थी, वो माता पिता के समान होते हैं। चलो माता पिता नहीं तो भाई बहन की बात होगी। भाई बहन तो समझ सकते हैं ना, कोई बड़ी है, माता है, अनुभवी है, माता कहने में शर्म आ रही है, तो इतना भी हम छूट दे रहे हैं सबको। अपने को पहली बात तो मैं तो सीधे बोली हूँ, मैं माँ नहीं हूँ, लेकिन माँ जैसी जरूर हूँ। जो बड़े हैं, वरिष्ठ भाई हैं, वो मेरे को बच्ची समझ लें, बहन समझ लें। कोई बहुत छोटा है, माँ का स्वरूप समझ ले, जो स्वरूप को उसको अनुभव आए समझ, हमें मान्य होगा। हमें भगवती समझने की ज़रूरत नहीं है, हम भगवान भगवती नहीं है, हम एक आम इंसान के जैसे हैं। बस बाबा की बच्ची हूँ, सेवाधारी हूँ, हमारा अनुभव है। बाबा क्या बोले हैं, आगे चल करके ज्ञान कोई नहीं सुनेगा, सभी क्या सुनेंगे, अनुभव। अब हमारी वहाँ अनुभव की बात होगी, अनुभव, रियलाइजेशन कोर्स और अनुभव की बात। अच्छा, उसके बाद जो भी आत्माएं आएंगी या आना चाह रही हैं, बोल रहे हैं कि ये हम बताएं पहले क्या नई बात है। नई बात जानना चाहते हैं ना, नई बात। अच्छा, नया किसे कहेंगे? मुरली अव्यक्त वाणी की 20 बातों को अगर लेते हैं तो बाबा बोलते हैं, बाप आते हैं तो कुछ भी नया नहीं देते हैं। बाबा बोला है, तुम नया कैसे मांग रहे हो, नया देगा कौन? नया किसे कहते हैं? जब नया तुम्हारा जन्म होगा, पहले तो जन्म जब नया होगा तब ना नया मिलता है। आप बताइए, वन वन वन, तो तुम मरोगे ही नहीं, तो तुम्हारा खुद ही पुराना लेके बैठे हो, जब मरो तो नया मिले। नया तो मिलेगा क्या? पुरुष रूप हो तो माँ तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, तो नया माता मिलेंगे, पिता मिलेंगे, भाई बहन, सब कुछ नया नया। क्योंकि जो स्मृति होती है ना, अपना क्या करिए, जो विस्मृति हो गई है तो स्मृति में आ जाइए, जो भूल हुई है सुधार लीजिए। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन है। नया दुनिया, वन वन वन। अपने पुराने संस्कार को क्या कर दो, संस्कार कर दो, पुराने संस्कार का संस्कार करो, और उस पुरानी बातों से मर जाओ, पहले पुराने संबंधों से मर जाओ। यहां है मृत्यु। बाबा बोलते हैं अगर मरना है तो अच्छी तरह से मर जाओ, नहीं तो भले जिंदा रहो। ऐसे मरने के आधे अधूरे मर करके लड़ क्यों रहे हो? जो मरता है, मरे हुए को देखते हैं, कुछ बोलता है? कुछ भी नहीं बोलता। मरा हुआ व्यक्ति कभी बोलता नहीं है, लेकिन ये भी सभी चिल्ला रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि मरे नहीं हैं। बाबा का होमवर्क, माता गुरु बनाए बिगर उद्धार हो न सके, तो सभी पुरुष लोग माता को लेके आएंगे, और नहीं तो बताएंगे, नहीं होगा तो फिर मरो, सरेंडर होना पड़ेगा। सबको पता है, सबको पता है, सबकी खाल उधड़ेगी। असल बात, सभी क्या चाहते हैं, सभी लोग परेशान क्यों होते हैं? कोई किसी को पसंद नहीं करता है, और सभी चाहते हैं हमको कोई एक चाहने वाला मिले जो मुझे याद करे। इसमें सब खिचखिचाहट है, सबको चीख रहे हैं। शक्ति चाहिए ना सबको, शक्ति मिली कहाँ किसी को? शर्म आ रही है ना। किसी को अंदर से चाह भी रहे हैं तो वो नहीं चाह रही होगी, और वो चाह रही है तो वो नहीं चाह रहे होंगे। अंदर अंदर सबकी अंदर की अंदर ही है, पर्दे पे कोई आ नहीं रहा है। और यहाँ पर बे माता है, वो जोड़े बनाती है, जोड़े बनाएंगे ना। हर माता पिता जब बच्चे बड़े होते हैं तो सभी लोग क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो, दुल्हन आए। भाई, जो प्रकृति का नियम है उसको तोड़ करके आप ज्ञान दोगे, सिस्टम को तोड़ करके, तो क्या हालत होगी सोचिए। तो प्रेम करना सीखो प्रकृति माँ से, प्रकृति माँ से प्रेम करना सीखिए। सामना मत करिए, समा जाइए, तो सब भेद दे देगी वो। भेद कौन देगी? माँ देती है, माँ सत्य है, ठीक है। उसको चेक मत करिए, पहले आप बच्चा बनोगे तो पता चलेगा तुम्हारी माँ असल है कि नकल है। जबरदस्ती सब लोग माँ बनाना चाह रहे हैं, बनना चाह रहे हैं। माँ का स्वरूप जो होता है स्त्री रूप पसंद है, सौम्य रूप है, शीतल है। अब मान लीजिए, चलिए सनातन धर्म में चलो गौ को दिखा दिया, दिखा है ना गौ। जितने भी खटर पटर हो रहे हैं सनातन धर्म के दोहा खिस्सा उदाहरण को लेकर के,
ये सब किसने लिखा और किसने देखा? किसको सुना रहे हैं? सभी लोग सुना के ही कमा रहे हैं ना। आप फोटो दिखा करके कमा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चैतन्य स्वरूप को तो मार रहे हैं, स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। तो भारत में ये जो अनेक धर्म है ना, धारणा, ये सब मुर्दों को पूजते हैं, मूर्ति को नहीं पूजते हैं। चैतन्य मूर्ति का कभी उनको नसीब भी नहीं होता है। वो स्वरूप देख लें सगुण साकार रूप में, जो कुछ भी नहीं बोलेगा, दीवार पर चिपका रहेगा। पत्थर की मूर्ति बना करके पूछते पूछते पत्थर बुद्धि हो जाते हैं, पत्थरीले दिल वाले हो जाते हैं, दिमाग जोड़ते घटाते रहेंगे। लेकिन चैतन्य स्वरूप जो माँ के गर्भ के द्वारा आती है, उस सांचे में जो जन्म लेते हैं, उस माँ के स्वरूप का सबसे पहले पूजा करो, पैर छुओ, उससे आशीर्वाद लो, दुआ लो, क्योंकि उसकी पूरी ताकत तुम्हें बनाने में लग गई है। ये मंदिर की मूर्तियां वो स्वरूप है, वो प्रतीक है, वो नहीं तुमको बनाई है। कभी उसमें से निकलता नहीं है फूट करके, फट के तुमको भोजन जो पका के देती है तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ देती है। अन्न का वो किसान गेहूं नहीं तैयार करे तो नोट के टुकड़े तुम्हारे क्या करेंगे? बना के खा लोगे, फाड़ के, भूख मिट जाएगी क्या? अरे इससे अच्छा है मिट्टी को सलाम करो, मिट्टी को पूज लो। इन चैतन्य मूर्तियों के द्वारा जो हमारे घरों में 2 रोटियां मिल रही हैं हमें, वो ठीक है। लेकिन बाबा कितनी बड़ी दुकानदारी हो गई है, कितनी बुद्धि चल रही है सबकी। अब इसको थोड़ी एक भी ऑडियो नहीं सुना होगा, इसको इतना अहंकार है, एक भी ऑडियो वीडियो सुना ही नहीं होगा। कहता हम व्हाट्सएप देखते सुनते नहीं हैं। इतनी बार मैं बोली थी सुन लो देख लो, नहीं इतना नहीं बोलता। कर अभी कुछ वीडियो मिल जाए आपको, फोटो मिल जाए तो आप विश्वास करोगे? अरे दुनिया में एक दूसरे को एडवर्टाइज करके, वीडियो से, समाचार से, चैनल से ही तो झूठा साबित करने में, गाली गलौज में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक लोग साबित करेंगे? बोलिए, डीएनए से पता चलेगा? पैसा दे दो निकलवा लो, जो चाहे प्रूफ बना देगा। सच्चा है क्या? विज्ञान में जो चेक करते हैं लोग, मैं तो नहीं मानती उसको, लेकिन ईश्वरीय गवर्नमेंट में जो शुद्ध संकल्पों की बात है, विचारधारा की बात है, ये किसको बताएंगे? तो ठीक है, जैसे भी है, जो भी चल रहा है, अब तो शंख ध्वनि हो चुकी है ना, तो सबसे पहले घर ही से शुरुआत करना है। अभी जो आसुर बैठे हुए हैं, जो कह रहे हैं हम तुम्हारे हैं अपने होते तो कहने से थोड़ी है, सच्चे हैं आप बताइए। जैसे घर के हम 2 बच्चे को जन्म दिए, हम कहें दोनों बच्चे हमारे सच्चे हैं, क्या जन्म देने से सच्चा प्रूफ कर लोगे क्या? तुम्हारे बच्चे हैं, जन्म देने से सत्य साबित हो जाएगा? नहीं, जब तक वो सच्चे बन के आपके साथ, आपके कर्म में साथ रह के, धर्म में साथ रह के, आपके सुख दुख में साथ रह के, आपके सेवा में साथ रह के, आपके अंत तक आपके साथ रह के ईमानदारी से अगर अपना कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो वो सच्चे नहीं है। आपका तो सच्चे में वे दोनों बच्चे हमारे हैं, मैं सच बात बोल रहा हूं। क्या सत्य को ऐसे साबित करोगे क्या? ऐसे साबित किया जाता है क्या सत्य को? अब बाप हो कहे मेरी माँ ने ना मुझे जन्म दी है, हम इसके बेटे हैं, ये सत्य है। क्या सत्य को ऐसे साबित करना पड़ेगा? ऐसे किया जाता है क्या? कोई पति है, शादी हो गया, बच्चे हो गए, अब बोल रहा है मैं सच बोल रहा हूं, ये मेरी पत्नी है। समझिए बात को, तो क्या ये सच है? एक ये भी सच होता है, हाँ, सामाजिक दृष्टिकोण से, हाँ, वो गर्भ प्रसव पीड़ा सह के जन्म दी है, बच्चे हैं, यहां तक तो है, जन्म दिया है। लेकिन क्या इसीलिए दी थी क्या? यही सुनने के लिए, सिर्फ मां सुनने के लिए? कितने लोग कहते हैं भले बाझन न रहो, पुत्र का जन्म दे दो, भले नालायक हो जो भी है, लेकिन बाझन तो नहीं रहेगा। भले 4 लात मारता है, 4 घूसा उसको, लेकिन माँ तो बोल रहा है। कितने लोग ऐसे इसी में खुश रहते हैं। किसने सोचते हैं कि भले हमारा पति मारता है, पीटता है, कुछ भी करता है, लेकिन हमारे मांग में सिंदूर, तो हम विधवा तो नहीं है। समझिए। अच्छा,
कितने लोग कहते हैं भले हमारा भाई है, बाप को सब कुछ, भले नालायक हैं, मर्डर करने वाला हो, कुछ भी हो, लेकिन है तो सही। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक, अच्छा, अब हम लोगों को इसका ऑपरेशन करना है। जितने भी बोल रहे हैं, हमारा यह अनुभव है कि निसोच राण नीक, लेकिन भिन भिनहा सुहाग अच्छा नहीं है। निसोच राण रहो, विधवा रहो, अच्छा है, लेकिन ऐसा सुहाग मांग भर करके तड़प घुट घुट के जी रही हो, क्या जरूरत है? उतार दो उसको, इसी ज्ञान रत्नों से मांग को भर लो। ये सत्य है मेरे लिए, जो हमें सत्य, वो जो हमें सुख देता है, जो हमें सुख का फीलिंग कराता है, हमारी मां जो हमें मां का ममता का बोध करा रही है, हमें सत्य मार्ग दर्शा रही है, हमें सत्य ज्ञान दे रही है, ज्ञान दूध पिला रही। एक बूंद ही मां का अमृत होता है। सभी आजकल के डॉक्टर भी बोलते हैं मां का दूध अमृत के समान है, 6 महीने तक भले एक चम्मच हो वही पिला के रखना, उसमें सब पूरा हो जाता है। तो क्या सत्य को हम ऐसे साबित करेंगे? क्या ऐसे साबित करेंगे सत्य को? हमारा बेटा है, पैदा किए हैं, यहीं तक बस सत्य है। लेकिन पुत्र का सुख, जब तक हम पुत्र को जन्म दिए हैं, तो पुत्र का सुख होता क्या है? अंतिम तक, अंतिम हमारा जो यात्रा है, मृत्यु, इस शरीर रूपी रथ का त्याग, तब तक अगर पुत्र के संबंध का हमें बोध नहीं हो जाए उसके द्वारा, तो सत्य नहीं है, इसको सत्य नहीं कहेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट से लेकर के अंतिम तक अगर सत्य है तो वो सत्य है। किसी की मृत्यु 2 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए, मरना तो है। ये लाली पाप जो दिखाई गई इन दुकानों पर, इन ठगों, जो ठग बैठे हैं, अभी भी क्लेरिफिकेशन देना बंद नहीं कर रहे हैं मुरली अव्यक्त वाणियों का, तो क्या देते हैं? इस शरीर क्या है? अमर, अमर बन जाएगा, हम मरेंगे नहीं। गौर करिए, शरीर रूपी रथ जो सत्य है, 4 अवस्था से पसार होती है। बाल्यकाल, फिर जवानी आएगी, फिर थोड़ा सा ढलते ढलते बुढ़ापा आएगी। इसको तुम विज्ञान का ज्ञान लेकर के इसको झूठा साबित कर रहे हो। जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा प्रमाण है कि अमर बन जाएंगे, अमर हो जाएंगे, ये क्या है? ये झूठा है कि नहीं है? है कि नहीं है? स्वर्ग की लालच दिखाना, जबकि स्वर्ग उससे अलग है, अलग है, वो अलग दुनिया है, उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मिलना, कोई मतलब ही नहीं उठता है, मिलना ही नहीं होता है उससे जो दिखाया गया है इन दुकानों पर। इन ठेकेदार जो भगवान के मिलाने वाले, भगवान से मिलाने वाले जो दुकान खोल के बैठे, इनके दुकानों पर क्या बताया जाता है? ब्रह्मचर्य को पवित्रता, इशारा क्या था? पवित्रता की परिभाषा किसी को भी नहीं पता, बताएगी कौन? पुरुष बताएगा, पुरुष के द्वारा वो शक्ति बोलेगी। अभी पुरुष को कितनी मिर्ची लगेगी, कहेंगे अरे माता जी तो भाई का रिगार्ड नहीं रख रही हैं, भाइयों का, बाबाओं का। तो क्या इन लोगों के द्वारा माताओं का रखा जा रहा है क्या? बोलिए कौन सा संगठन है जो बिना माताओं के आगे बढ़ रहा है? माता सबको चाहिए, आकर एक ही शरीर में सब कुछ है, सब कुछ अनुभव करो, लेकिन माता को आगे कहां रखा सभी ने। और बाबा वाणी बोली है, जितने भी धर्म गुरु आए किसी ने भी माता को आगे नहीं किया, और बाप आते ही क्या करते हैं? माता की सिलसिला शुरू करते हैं, माता को आगे रखते हैं। तो यहां पर वो प्रलोभन नहीं दिया जाएगा, हम नहीं देते हैं ना तो मानते हैं इस प्रलोभन को। ये लाली पाप छीन लिया जाएगा। यहां पे कायदा सीखो, पहले छोटे बड़े का कदर सीखो। हमारे संगठन में माता है, बहन है, इस ज्ञान को लेकर के ठुकराई गई है, दुदगारी गई है, फटकारी गई है, लूट पिट गई है। हम इसको कुछ नहीं दे सकते हैं, इसके नाम से प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन 2 रोटी कपड़ा तो दे सकते हैं, इसको छाया तो दे सकते हैं, दवा का सहयोग कर सकते हैं, दिखला सकते हैं, अपना समय कुछ उन संगठनों में खर्च कर सकते हैं।
हमारा 2 4 10 जो दूसरे अनेकों में बिखर रहा है, उस संगठन में कर सकते हैं सहयोग, उस संगठन का सहयोग, अधिकारी जिम्मेवार आत्मा बन करके। अभी तो इस सेवा की जरूरत है, प्रॉपर्टी की बात नहीं है। अगर इंतजाम करने वाली आत्माएं हैं तो उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है कि हमको गारंटी दो। गारंटी किसकी गारंटी? कौन सी गारंटी? अरे जहां गारंटी पूछना था वहां क्यों नहीं पूछा गया? क्यों नहीं पूछे कि हमको गारंटी दो? आज अभी जो नहीं दिए तो वहां चल के हम एक होकर के पूछे ना। यही तो मैं कह रही हूं कि चल के इन बड़े बड़े दुकानों पर जो लेके बैठे हैं आओ, और हम लोग चला जाए, पूछा जाए कि जो बोल रहे हो ये हमें, मेरे बिल्ली मुझे से मैं आऊं। अरे हम भी तो यही पूछने वाले हैं, तो आओ ना एक मंच पे। चलो इन संगठनों में जो लेके बैठे हैं उनसे पूछा जाए कि तुम गारंटी लेते हो? जब नहीं लेते हो, नहीं लिए, तो इतने इतने लोगों का, हमारे भाई बहन लूट चुके हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उनको न्याय करो उनके साथ। तुम जज हो तो कौन सी पढ़ाई पढ़े? बाबा बोले थे तुम जज भी हो, वकील भी हो, डॉक्टर भी हो, मास्टर भी हो, लिबरेटर भी हो, तो छुड़ाओ ना, छुड़ाओ। चलो उन संगठनों में बन करके अपने बोलो ना, भाषण दो उन संगठनों में चल करके। तो सबसे पहले कहां से शुरुआत करोगे? घर से ही न्याय दिलाओ ना सबको। जो पहले घरों का भेद, जो घर वाले भ्रम में आ गए हैं, गृहस्थियों के माता पिता पति बच्चे, तो हमारा 10 माता हो 10 भाई हो, या 5 माता 5 भाई, 10-10 की टीम 10 की बने, और एक एक के घर में चलो और बोल दो तुम्हारे घर में झगड़ा क्यों हो रहा है, इस ज्ञान को लेकर के। ठीक है, माता जी आपको पसंद नहीं है, माता जी हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म के संगठन में रहेंगी, और आपको जरूरत होगी तो आएंगी जाएंगी, नहीं तो हम इनका काम क्रिया कर लेंगे, हो जाएगा। तो उसके घर वालों का अहंकार टूटेगा कि नहीं टूटेगा? कोई कन्या है उसके घर चलो उसको मुक्त कराओ, तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी सर्टिफिकेट समाज का भी एक हो जाएगा, और बाबा का भी यही कार्य है। अगर बाबा के ज्ञान को लेकर के इतना धोखा हो गया सबके साथ, तो न्याय देना ना शुरू करें। हम तो इसलिए बुला रहे हैं, इसकी अभी जरूरत है। और कौन सा गारंटी लेना चाहते हो? कौन सा गारंटी दिलवाना चाहते हो? हम ना तो गारंटी में बंधन में नहीं बांधते किसी को, क्योंकि कभी भी किसी क्षण बाबा बोले हैं सर पर कफन बांध के आए हो, मौत हो सकती है, और बता के नहीं आएगी, अचानक कुछ भी हो सकता है। लेकिन अंतिम जो घड़ी है हमारी, वो हमारी अवस्था, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो अपना। तो अंतिम घड़ी ऐसे ही अपने लक्ष्य बना करके रहो जिंदा। कभी भी कुछ भी हो तो जो आपका, जो भविष्य के चिंता कर रहे हो, जो एग्रीमेंट करवाना चाह रहे हो, तो भविष्य किसी का भी नहीं आता है। एक एक दिन आपका वर्तमान बन के आता है, उसी में आपका भविष्य छुपा हुआ होता है। भूत ही, जो भूत पास्ट हो गया है वही वर्तमान बन के आता है, और वही हमारा भविष्य होता है, आने वाले कल का। आने वाले कल के तुम तस्वीर हो कि कुछ और होता है। पढ़ाई कौन पढ़ाएगी जब गुरु माता ही सुधारेगी? तो सत्ता ट्रांसफर करनी पड़ेगी, मजबूर हो जाएंगे सभी लोग। तो आओ चलो सबका भ्रम दूर करो, टीम बनाओ आदि सनातन देवी देवता धर्म के ग्रुप का। आज जितने ऐसे ऐसे संगठनों में माता पिता भाई बहन के रूप में जितने हैं, सबको अपने सनातन धर्म में लेके आओ। अपने घर में कोई को ऐसे बंधन में नहीं डालना कि अपने घर कभी नहीं जाओगे, नहीं। उनके घर वाले सम्मान से अगर रख रहे हैं तो माता घर में रहेगी। अगर सम्मान का ठेस पहुंचा करके अगर रख रहे हैं, प्रताड़ित करके रख रहे हैं इस ज्ञान को लेकर के, तो माता को अपने संगठन में शामिल करिए। खुल्लम खुल्ला मिलना हो मिलना, आए जाओ, किसी से राग द्वेष नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई बात नहीं है। अगर घर में हमारी जरूरत है तो हम रहेंगे। और इससे आप भी, किसी की पत्नी लड़ रही है, उस भाई को भी मुक्त कराओ। ठीक है, आपको पैसा चाहिए, भाई देगा लेकिन नहीं रहेगा, उसकी जरूरत नहीं है, तो सम्मान नहीं दे सकती हो, तुम्हारा पुत्र सम्मान नहीं दे सकता है, तो भाई तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो भाई लोग जब बोलेंगे उससे मुक्त कराएं। भाई भाइयों को माताएं साथ में होकर मुक्त कराएं, माताओं को माताएं, भाई लोग भी, सभी लोग, पांडव और शक्ति, ऐसे मुक्त कराइए। सबको स्वतंत्र कराना है। और जो जिस संगठन में जिसको जैसे अच्छा लग रहा है, जहां उसके साथ एक प्रेम व्यवहार से रहे। यहां ना किसी को तोड़ना है, ना कहीं से किसी को जोड़ना है। भ्रम का ज्ञान नहीं, अनुभव की है बात हमारी। अब अनुभव की बातें होंगी
क्योंकि बाबा बोले हैं आगे चल करके ज्ञान कोई नहीं सुनेगा, सभी क्या सुनेंगे? अनुभव। अनुभव सुनाओ ना बैठ करके, मिल करके। अच्छे अच्छे गीत हो, मिलन के गीत, जुदाई का नहीं। क्या पाया है गीत के माध्यम से बताओ। कोई तो होगा हमारे संगठन में जो माता पिता का स्वरूप मान लो, भाई बहन का मान लो, बड़े हो तो बेटी का स्वरूप मान लो। अरे सेवा होनी चाहिए बस। आपको अनुभव हो रहा है, आप माता पिता हो, तो दुनिया को मान लिया आपको भी बैठा देते हैं भाई, क्या दिक्कत होती है? जिम्मेदारी संभालो और अच्छी बात है। सभी को बोल देंगे भाई जितने पिता के समान है, क्या दिक्कत है? अच्छा ही बात बोलोगे। आपने भी त्याग किया है, तपस्या किया है, भ्रम में आने लाने की क्या जरूरत है? जो भी सेवाएं आएंगी चारों तरफ से सबके देख रेख में है, जो भी जिम्मेवार आत्माएं होंगी सबके देख रेख में होगी, सबके यूज के लिए होगा। प्रॉपर्टी थोड़ी तैयार करना है हम लोगों को कि करना है। अपने घर तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, उसकी कीमत ही नहीं समझा सभी लोगों ने। बताइए किसके पास रहने की जगह नहीं, अब वो क्या जमीन खरीदेगा? अरे जो खरीदे हैं वो खाली करवाना है हम लोगों को। बाबा क्या बोले, मैये माताएं जिस भी सेंटर पर जाएंगी वो सेंटर फलीभूत हो जाएगा। अरे इन लोगों को जा जा करके इन संगठनों के हम लोगों ने अमीर बनाया है, तो हम गरीब रहेंगे क्या? तो समझ में आ गई होगी बात। है ना? बहुत अच्छा। ठीक है, समय सीमा को देखते हुए ओम शांति कहते हैं।